आज है 22 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। अभी लगातार बरसेंगे बादल, बंगाल की खाड़ी से आ रहा नया सिस्टम। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम के असर से 22 अगस्त यानी आज से शहर में अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त के अंत तक इंदौर में 25 इंच तक बारिश हो सकती है। अवैध हथियारों की ऑनलाइन मंडी बन रहा मध्य प्रदेश, कई राज्यों में हो रहे सप्लाई। मध्य प्रदेश अवैध हथियारों की ऑनलाइन मंडी बनता जा रहा है। प्रदेश के धार, बरवानी, बुरहानपुर और खरगोन जिले में अवैध हथियार बनने वाले गिरोह सक्रिय हैं। ये हथियार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में आपराधिक तत्वों तक पहुंच रहे हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऑनलाइन माध्यमों पर इनकी गतिविधियां बढ़ रही है। उज्जैन से दिल्ली जा रही बस शिवपुरी में पोल से टकराई, 20 यात्री हुए घायल। उज्जैन से दिल्ली जा रही मां वैष्णो ट्रेवल्स की बस शिवपुरी में एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। बस अनियंत्रित होकर सड़क पर लगे लोहे के पोल से टकरा गई, जिससे 20 यात्री घायल हो गए। इनमें से 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जालसाजों का नया तरीका, सोशल मीडिया पर सस्ते सामान का झांसा देकर ठगी, कलेक्टर को भी नहीं छोड़ा। कलेक्टर ने इसे पूरी तरह फर्जी बताते हुए जनता से सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की आर्थिक लेन देन से बचने की अपील की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी है और साइबर टीम मामले की जाँच कर रही है। प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि संदिग्ध मैसेज मिलने पर तुरंत पुलिस व प्रशासन को सूचित करे। इंदौर में आज निकलेगी देवी अहिल्या की पालकी, सरकारी कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश। वर्ष भर देवी अहिल्या समिति द्वारा चित्रकला, भजन, संगीत, नृत्य व अन्य प्रतियोगिता की जाती है। उसमें जो विजेता घोषित हुए हैं उन्हें पुरस्कार भी समारोह में वितरित किए जाएंगे। पालकी यात्रा गांधी हॉल से शुरू होगी। ईडी के बाद अब आयकर विभाग अटैच करेगा पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की बेनामी संपत्तियां। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की करीब 100 करोड़ की बेनामी संपत्तियों की जांच आयकर विभाग कर रहा है। 52 किलो सोना और 11 किलो नकदी जब्त की गई थी। आयकर, ईडी और लोकायुक्त तीनों जाँच एजेंसियां सौरभ और उसके सहयोगियों की संपत्तियों की जाँच में जुटी है। जर्मन कंपनियों का दौरा, उज्जैन, इंदौर में होंगे इनोवेशन से जुड़े बड़े निवेश। जर्मनी की अग्रणी टेक कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल उज्जैन और इंदौर पहुंचा, जहां उन्होंने आईआईटी इंदौर के डिजिटल हेल्थ केयर सेंटर, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। कटनी में 23 अगस्त को होगा खनिज कॉन्क्लेव। खनिज नीलामी में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी। मध्य प्रदेश खनिज नीलामी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य ने 2022-23 में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर पहला स्थान हासिल किया और क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी में भी पहला राज्य बना। 23 अगस्त को कटनी में खनिज कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसमें औद्योगिक विकास पर चर्चा होगी। महिला वर्ल्ड कप में दिखेगी छतरपुर की क्रांति, भारतीय टीम में मिली जगह। छतरपुर की तेज गेंदबाज क्रांति गौर का महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद यह उनकी पहली विश्व कप भागीदारी होगी। जिले में खुशी का माहौल है और सभी को उनमें बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। जंगल बचाने के लिए इंदौरियों की हुंकार, सड़क से कोर्ट तक सरकार को घेरेंगे। इंदौरियों ने हुकुमचंद मिल के जंगलों को बचाने के लिए सड़क से कोर्ट तक आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इस जंगल में हजारों पेड़, तालाब और बावड़ियां मौजूद है, जो इंदौर की सांसें और पानी बचाते हैं। ऑनलाइन सट्टा ऐप्स इंस्टॉल करवाकर ठगने वाले 3 ठग गिरफ्तार। खजराना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपित सट्टे का ऐप इंस्टॉल करवाकर युवाओं को ठगी का शिकार बना रहे थे। इस गिरोह के तार पूरे देश में जुड़े हुए हैं। आरोपित महादेव सट्टा ऐप की तरह आईडी बनाकर युवाओं से लाखों की ठगी करना स्वीकार रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री विजय वर्गीय ने पूछा, हम भारत माता की जय बोलते हैं, कभी अमेरिका माता या इंग्लैंड माता सुना है क्या? प्रकृति का संतुलन पेड़ों की वजह से ही बना हुआ है। पेड़ ऑक्सीजन देकर कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया है। हम बच्चों से कहते हैं कि वे 2 पेड़ लगाए, एक माँ के नाम और दूसरा पिता के नाम। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर होगी। लोक शिक्षण की विभाग ने परीक्षाओं की समय सारणी घोषित कर दी है और परीक्षा का रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। विभाग ने दल परीक्षाओं का निरीक्षण करेंगे और छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। सतना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, पटरियों के बीच लेटा युवक रेलगाड़ी रोककर निकाला। गुरुवार सुबह सतना जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति गाड़ी संख्या 22614 नंबर वाली रेलगाड़ी श्रद्धा सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जबलपुर की ओर रवाना होते ही सहरसा प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की रेल पटरियों के बीच लेट गया और ट्रेन के इंजन के नीचे आ गया। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के दोस्तों से पूछताछ कर रही शिलांग एसआईटी। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही शिलांग पुलिस की एसआईटी ने इंदौर में 2 युवकों से पूछताछ की। दोनों युवक सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के दोस्त हैं। एसआईटी हत्या के पूर्व खरीदे फोन की भी जाँच कर रही है और शिलांग कोर्ट में सितम्बर में चार्जशीट पेश करेगी। पुलिस ने इस मामले में एक सबूत इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया है। 3 साल की बेटी को सीने से लगाकर मां ने लगाई आग, दोनों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। पति मनीष मां को इलाज के लिए ग्वालियर ले गया था। झोपड़ी से धुआं उठता देख पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मां बेटी पूरी तरह जल चुकी थी। गोवंश के साथ दृश्य कृत्य करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो जांच से आरोपी की पहचान की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपराध का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला और अन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन में गठित टीम ने उसे दबोच लिया। कार्यपालन यंत्री रिश्वत लेते गिरफ्तार, हैंडपंप मरम्मत का बिल पास करने के लिए मांगे थे 24,000। ठेकेदार रोहित बरौलिया ने सिहोरा ब्लॉक में हैंडपंप मेंटेनेंस कार्य का बिल 2,47,000 रुपए लगाया था। बिल पास करने के लिए आरोपी यंत्री 10% यानी लगभग 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आय से अधिक संपत्ति मामला, मुख्य आरोपी की मौत, पत्नी बेटे और बहू को 3-3 साल की सजा। सीडीए जबलपुर में सहायक लेखाधिकारी रहे सूर्यकांत गौड़ के खिलाफ 2011 में ईडी ने मामला दर्ज किया था। जांच में उनके पास 90 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति मिली थी जिसे परिवार के नाम पर निवेश किया गया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी की मौत हो गई। महिला पर्यवेक्षक भर्ती में मनमाने बोनस अंक पर हाईकोर्ट सख्त, नोटिस जारी कर मांगा जवाब। याचिकाकर्ता KAM वैशाली ने आरोप लगाया कि 2024 में जारी विज्ञापन और 2025 की परीक्षा में 99% अंक लाने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ, जबकि कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मनमाने ढंग से बोनस अंक देकर चयनित किया गया। बाबा महाकाल की शाही सवारी के दौरान कैमरे में कैद हुआ बड़ा हादसा, किस्मत से बची जान। वायरल वीडियो में 2 युवक छत पर खड़े दिखाई दिए जिनमें से एक छज्जा गिरते समय लटकता भी नजर आया। भजन मंडली की महिला भी मकान के पास से गुजर रही थी लेकिन सभी सुरक्षित रही। यह घटना प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करती है क्योंकि सवारी से पहले दर्जन मकानों को चिन्हित करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। सारिक मछली परिवार की 3 मंजिला आलीशान कोठी पर चला बुलडोजर, मिट्टी में मिल गया रसूख। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। विवाद की आशंका को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया था। मछली परिवार नोटिस मिलने के बावजूद जमीन और निर्माण से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं कर सका। दिन दहाड़े चोरी की वारदात आई सामने, चोरों ने शराब दुकान कर्मचारी को लगाई चपत, नोटों से भरा बैग किया पार। मध्य प्रदेश के मंडला में एक शराब दुकान कर्मचारी के साथ चोरी हुई है। बदमाशों ने नोटों से भरा बैग पार कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार आरोपियों ने वारदात से पहले रेकी की थी।
सीबीएसई सख्त, नियम का उल्लंघन पड़ेगा भारी, परीक्षा नहीं दे सकेंगे स्टूडेंट्स। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुरू की सख्ती। सीबीएसई स्कूलों में पुराने नियम के पालन में लापरवाही करने वाले स्टूडेंट नहीं दे सकेंगे परीक्षा। स्कूलों का होगा औचक निरीक्षण। घर में खाद की 250 बोरियां छिपाकर रखने वाला समिति प्रबंधक निलंबित। मध्य प्रदेश के सतना जिले में खाद की 250 बोरियां घर में रखने वाले समिति प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।